नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खामगांव बैंक के 4 संचालक गिरफ्तार, आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई। इरविन कर्मी का शव नाले में मिला। हवस के नशे में चूर पुलिसकर्मी ने बाप के रिश्ते को किया शर्मसार। मां के सामने ही बेटी पर लगातार 4 साल से बलात्कार। चिलम छावनी में पुरानी रंजिश में घातक शस्त्र चले, कई जख्मी। विधायक रवि राणा को असंख्य बहनों ने बांधी राखी। और रॉकेल डिपो में भारी बारिश के कारण भारी जल जमाव। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, गहन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्थानीय खाबरडे बगीचा स्थित नाले में एक व्यक्ति का शव पाए जाने से काफी खलबली मच गई थी। तफ्तीश में यह उजागर हुआ कि यह शव इरविन कर्मी मनोहर भोयर का है, जो घटना उजागर होने के 24 घंटे से लापता था। स्थानीय इरविन क्वार्टर में रहने वाले मनोहर मारोतराव भोयर नामक युवक का शव शनिवार की सुबह खाबरडे बगीचा के नाले में पाया गया। परिसर के नागरिकों का सर्वप्रथम उस पर ध्यान पड़ा। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जब यह मृतदेह बाहर निकाला गया तो इरविन कर्मचारी मनोहर भोयर के रूप में उसकी पहचान हुई। वो शुक्रवार से ही लापता था, ऐसी जानकारी दी जा रही है। शायद नशे की हालत में वो इस नाले में गिरा हो, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अशोक धोखा की रिपोर्ट। भारतीय त्योहारों में रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहा जाता है, का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। ये त्योहार भारतीय जनमानस में स्नेह, रक्षा व कर्तव्य की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। मूलतः भाई वो बहन के स्नेह के धागे का ये बंधन जहां संबंधों को प्रदान करता है, वहीं बहन के प्रति उसकी रक्षा के कर्तव्य से भाई को बांधता है। श्रावण माह में श्रावण नक्षत्र के साथ श्रावणी पूर्णिमा के दिन से ये पर्व मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का यह पर्व कई संयोगों से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कंधों पर कावड़ में बैठाकर चारों धाम की यात्रा कराई थी। इस दिन राजा दशरथ ने भूलवश श्रवण कुमार को बाण मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण श्रवण कुमार की पूजा भी रक्षाबंधन पर की जाती है। श्रावण पूर्णिमा को सृष्टि पूर्णता का दिन भी माना जाता है। भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि निर्माण के दिन का कार्य भगवान ब्रह्मा ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ही पूरा किया था। भगवान राम के पुत्र लव व कुश का जन्म भी वाल्मीकि आश्रम में इसी दिन हुआ था। शास्त्रों में आए वर्णन के अनुसार दानवीर राजा बलि ने भगवान के मांगने पर पृथ्वी का दान किया, जिसे भगवान ने 3 पग में ही नाप लिया था। भगवान ने बलि के त्याग, अनुराग व अपने प्रति भक्ति से प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। इस पर राजा बलि ने भगवान से कहा कि उन्हें पाताल लोक में द्वारपाल बनकर रहना होगा, ताकि हर दिन मैं आपके दर्शन कर सकूं। माता लक्ष्मी ने श्रावणी पूर्णिमा को राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर बदले में उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांगा। इस दिन ब्राह्मण भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। जिन बहनों के भाई नहीं है, ऐसी बहनें अपने इष्ट देव को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाती है। यदि रक्षाबंधन के दिन भाई घर पर ना हो, विदेश गया हो,
तो ऐसी स्थिति में बहन इष्ट देव की रक्षा सूत्र बांधकर पूजा कर सकती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य को सुलझाने के लिए कई कमेटियां और कमीशन बिठाए गए, कई किताबें लिखी गईं, लेकिन नेताजी के एक सहयोगी और प्रत्यक्षदर्शी तक आज तक किसी ने संपर्क नहीं किया। आजमगढ़ के बिलियारगंज में रहने वाले 107 वर्षीय निजामुद्दीन खुद को आजाद हिंद फौज में नेताजी का ड्राइवर बताते हैं। इन्होंने हाल ही में ये तथ्य उजागर किया है कि प्लेन दुर्घटना के करीब 34 महीने बाद उन्होंने एक बार कार से नेताजी को बर्मा और थाईलैंड की सीमा पर नदी के किनारे छोड़ा था। इससे ये तो साबित होता है कि प्लेन हादसे में नेताजी की मौत नहीं हुई थी। अमरावती मनपा की दर्शनीय इमारत, ये इमारत ऐतिहासिक इमारत है क्योंकि देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों से इस इमारत पर तिरंगा ध्वज चढ़ाया गया था। नेताजी के हस्ते ध्वजारोहण होने से इस इमारत को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु पर भारी गलतफहमियां रहने से आज तक उनके मृत्यु की सही तिथि कोई भी आधिकारिक रूप से नहीं बता सका। कहा जाता है कि नेताजी की मृत्यु एक प्लेन हादसे में हुई थी, पर यह भ्रम भी टूट चुका है क्योंकि नेताजी का ड्राइवर बताने वाले आजमगढ़ निवासी निजामुद्दीन का कहना है कि नेताजी की मौत 1945 के प्लेन हादसे में कैसे हो सकती है, क्योंकि इस घटना के 34 महीनों बाद उन्होंने नेताजी को एक कार से बर्मा और थाईलैंड के किनारे छोड़ा था। वहां से वो कहां गए इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर इस जानकारी से यह तथ्य तो सामने आया है कि 1945 के प्लेन हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी। अगर ऐसा होता तो इस हादसे के 34 महीनों बाद वो कार से बर्मा सीमा कैसे पहुंचते, जिससे नेताजी की मौत का राज बरकरार तो है ही और भी उलझ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिकाओं के कमिश्नरों की दुराचरण के नाम पर नगर सेवकों को निष्कासित करने का अधिकार नहीं मिल सकेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में इस आशय का विधेयक रखा गया था जिसमें कमिश्नरों को असीमित अधिकार दिए गए थे। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में इस अभूतपूर्व हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया गया, मगर ऐन समय सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसमें संशोधन पेश करके कमिश्नरों को निष्कासन का अधिकार देने का प्रावधान ही हटा दिया। इसके बाद हंगामे के ही बीच ये संशोधित विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब मनपा कमिश्नर नहीं कर सकेंगे नगर सेवकों का निष्कासन, क्योंकि विधानसभा में हंगामे के बीच एक संशोधन के साथ ये विधेयक पारित हो चुका है। शनिवार को विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो पुणे फायरिंग मुद्दे पर हंगामा, नारेबाजी शुरू रही। फिर चर्चा हुई जो 5 घंटे तक चलती रही। इसके अंतिम दौर में सदन दोबारा कोलाहल में डूब गया था। इसी हंगामे में सत्ता पक्ष ने नरबली, जादूटोना निर्मूलन और महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा प्रशिक्षण विधेयक का खाका सदन के पटल पर रख दिया। आधा दर्जन रिपोर्ट भी इस दौरान सदन में पेश हो गई। इसके बाद एक के बाद एक विधेयक पारित करने का सिलसिला चलते गया। महाराष्ट्र सरकार संशोधन विधेयक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, दूसरा संशोधन विधेयक महाराष्ट्र सेल्फ फाइनेंसिंग के संशोधनों के साथ मिनटों पर पारित कर दिए गए। सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटिल, राज्य मंत्री फौजिया खान और उच्च शिक्षा मंत्री राजेश टोपे ने बारी बारी विधेयक पारित करने की अनुमति सदन से मांगी। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे पीठासीन अधिकारी नवाब मलिक ने विधेयक पर हाँ या ना में विधायकों की राय मांगी और ये विधेयक ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान नगर विकास मंत्री होने के नाते महानगर पालिका वाला विधेयक सदन के सामने रखने के लिए खड़े हुए। उन्होंने विधेयक रखा और विपक्ष की अनवरत नारेबाजी के कोलाहल में ही कांग्रेस विधायक मधु चौहान और अमिल पटेल ने इसमें संशोधन पेश कर दिया। मूल विधेयक से मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को 1 करोड़ रुपए तक के खर्च के लिए मनपा की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। संशोधन के अनुसार अब मुंबई मनपा का कमिश्नर 50 लाख तक के काम ही बिना मनपा की अनुमति कर सकेगा। बाकी महानगर पालिकाओं के कमिश्नरों के खर्च की सीमा भी 50 लाख से घटाकर 25 लाख कर दी गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिकाओं के कमिश्नरों की दुराचरण के नाम पर नगर सेवकों को निष्कासित करने का अधिकार नहीं मिल सकेगा। ये विधेयक पारित और लागू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज।
विधायक रवि राणा ने सामूहिक रूप से त्यौहार मनाया। असंख्य सर्वधर्मीय बहनों ने विधायक रवि राणा को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। राजापेट स्थित पतंजलि कार्यालय पर शनिवार को दिन भर विधायक रवि राणा को राखी बांधने पहुंच रही बहनों का तांता लगा हुआ था। विधायक रवि राणा ने सर्वधर्मीय असंख्य बहनों से राखी बंधवाकर सामूहिक रूप से रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई उसे रक्षा के वचन के साथ कुछ उपहार भी देता है। विधायक राणा ने भी इस उपलक्ष्य में राखी बांधने पहुंची सारी बहनों को साड़ी, लिफाफा गिफ्ट देकर भाई के प्यार का इजहार किया। सैकड़ों बहनों के साथ विधायक रवि राणा ने रक्षाबंधन मनाया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, स्थानिक चिलम छावनी में पुरानी रंजिश के चलते दो परिवार आपस में भिड़ गए। इस विवाद में घातक शस्त्रों से हुई मारपीट में कई लोग जख्मी हुए, ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले चिलम छावनी में शनिवार की सुबह दो परिवार पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़ गए। गंदे पानी का बहाव ये बहाना कर शुरू हुए इस रंजिश में शेख जमील अहमद, शेख बब्बू, मालनबी, शेख बब्बू, अजमत खान, नूरुल्लाह खान, मतीन अहमद, शेख अनीस, महबूब, सैयद वसीम, सैयद नूर ऐसे कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें से तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन दोनों परिवारों की शिकायत पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात से ही ये गर्मा गर्मी जारी थी, जिसने शनिवार की सुबह उग्र रूप धारण किया। मारपीट में दोनों तरफ से तलवार, पाइप ऐसे घातक शस्त्र चलाए गए थे, जिससे एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। फ्रेजरपुरा पुलिस घटने की जांच कर रही है और गाड़गे नगर पुलिस इसमें सहयोग दे रही है। हमारे संवाददाता भूषण जादव की ये रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसी बने रहे, खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है एक रिश्ते की। ये रिश्ता बहुत पवित्र है, लेकिन इसे शर्मसार किया गया है। एक रिश्ता जिसे पूरी दुनिया में काफी पवित्र माना जाता है, एक रिश्ता जो काफी संवेदनशील है, एक रिश्ता जो काफी एहसास भरा है, एक रिश्ता बाप बेटी का। लेकिन इस बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली निंदनीय एवं घिनौनी करतूत हाल ही में उजागर हुई। ग्रामीण पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक पुलिसकर्मी पर उसकी 18 वर्षीय बेटी ने पिछले 4 वर्षों से लगातार बलात्कार करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है और इस घिनौनी करतूत की जानकारी पीड़ित युवती के मां को भी है। ऐसी पीड़ित युवती का कहना रहा, मेरा बाप लगातार मुझ पर 4 सालों से बलात्कार कर रहा है और ये घिनौनी करतूत मेरी मां को भी पता है। कई बार तो उसके सामने ही इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। ऐसी शिकायत पीड़ित 18 वर्षीय युवती ने फ्रेजरपुरा पुलिस को दी। आरोपी पिता भी एक पुलिसकर्मी है और वो ग्रामीण पुलिस मुख्यालय में कार्यरत है। हवस के नशे में चूर होकर बाप के रिश्ते को शर्मसार बनाने वाले इस घटना को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मी का नाम है कांस्टेबल मारुति उकटराव कलाने। 45 साल के इस युवक का ठिकाना है आशियाना क्लब क्वार्टर नंबर 14 और वो गत 4 साल से खुद की ही बेटी पर लगातार बलात्कार कर रहा था। इस शिकायत पर घिनौनी करतूत को अंजाम देने वाले मारुति कलाने पर धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बलात्कार पीड़ित युवती का कहना है कि अब तक उसने सब कुछ सहा। इस करतूत की जानकारी उसकी मां को भी है, पर वो भी कुछ नहीं कहती या करती, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। आगे की तफ्तीश जारी है। हमारे संवाददाता अफरोज खान और भूषण जादव की रिपोर्ट। बारिश के पानी से शहर के मालवीय चौक स्थित रॉकेल डेपो में भारी पानी जमा हो गया। ये पानी निकालने अच्छी खासी मशक्कत मनपा कर्मियों को करनी पड़ी। शहर का ये नजारा है मालवीय चौक स्थित रॉकेल डेपो का। ये डेपो बारिश का पानी जमा हो जाने से तालाब में तब्दील हो गया था, जिससे 4 फुट तक पानी यहाँ जम गया है, जिसे खाली कराने मनपा के दस्ते को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी।
यहाँ हर बारिश में ऐसा ही तालाब जम जाता है, ऐसी जानकारी भी दी गई। पानी बहुत आ रहा है, रोज रोज तब तक हमारे को ये पानी आए के बाद पानी निकालना पड़ता रोज। अभी पूरा अंदर भर गया रोज पानी, रोज का ये फिरा कुछ माल देना नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत तकलीफ जा रहे हैं हमारे वहाँ। पूरा पानी में काम करना पड़ता हमारे। ये क्या है, काय का गोदाम है, ट्रांसलेट का गोदाम है ना, टैंकर खाली करने को तकलीफ है, सब बातों की तकलीफ हो रही है हमारे। काम तो बिल्कुल ही नहीं होता, बदल के पानी में क्या। हमारे संवाददाता भूषण जादव और अफरोज खान की रिपोर्ट। अगली खबर है, खामगांव बैंक के 4 संचालकों को हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संचालकों में मनोज खंडेलवाल, विजय खंडेलवाल, जुगल कासट और किरण मोकाजदार का समावेश है। खामगांव बैंक की प्रॉपर्टी गिरवी रखने के नाम पर 1.25 करोड़ रुपयों का चूना लगाने वाले व्यापारी नितिन चांडक और श्री प्रकाश झंवर को खामगांव बैंक के नामदेव पाटिल इनकी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा ने खामगांव बैंक के 4 संचालकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संचालकों में जुगल किशोर राधा किशन कासट, मनोज लक्ष्मण प्रसाद खंडेलवाल, विजय सत्यनारायण खंडेलवाल और किरण मोकाजदार का समावेश है। चारों आरोपियों की मेडिकल जांच की गई, जिसमें स्वास्थ्य खराब हो जाने से जुगल कासट, मनोज खंडेलवाल और विजय खंडेलवाल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अधिक जांच में कई खुलासे उजागर होंगे, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। आरक्षण फिल्म को लेकर देश में जिस तरह का बवाल मचा है और कई राज्यों में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिल्म में आखिरकार ऐसा क्या है जिससे इतना बवाल मच रहा है? लेकिन फिल्म बनाने से पहले क्या सचमुच अब निर्माताओं को फिल्म के बारे में हर समाज से पूछना पड़ेगा? नेता चाहे जो कुछ करें, क्योंकि वो चुनाव जीत चुके हैं, चाहे वो फिल्म बनाए चाहे वो कोई कानून बनाए, उनकी मर्जी से। यही दर्शाता है आज का ये कार्टून कोना। सप्ताह भर कैसा रहा कारोबार का हाल, शेयर मार्केट में कैसे रहे उतार चढ़ाव, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट की ये रिपोर्ट पर। आईआईबी के बेहतर आंकड़ों की वजह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के अनुमान से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद बंद हुए। इस हफ्ते सेंसेक्स के आखिरी दिन 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे सेंसेक्स फिसल गया, जबकि निफ्टी 5,100 के स्तर के नीचे फिसल गया। जब मार्केट बंद हुआ तब सेंसेक्स 219 अंक यानी 1.29% की कमजोरी के साथ 16,840 पर था और निफ्टी 65 अंक यानी 1.27% की गिरावट के साथ 5,073 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएस मिड कैप में भी 0.55% की कमजोरी रही। एशियाई शेयर बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत बढ़त के साथ हुई, लेकिन बाजार जब बंद हुआ ये लुढ़क गए। अब इंतजार रहेगा कि आने वाले सप्ताह में बाजार किस तरीके का रुख रखता है। एक नजर डालते हैं आज के मौसम के हाल पर। सुबह से हुई बारिश के कारण कैसा रहा दिन भर शहर के मौसम का हाल, एक नजर में। शनिवार को सुबह से हुई तेज बारिश के कारण शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 93 और ड्यू पॉइंट रहा 27। रविवार को भी मौसम विभाग द्वारा बरसात होने के संकेत दिए जा रहे हैं और शहर का अधिकतम तापमान रविवार को 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खामगांव बैंक के 4 संचालक गिरफ्तार, आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई। इरविन कर्मी का शव नाले में मिला। हवस के नशे में चूर पुलिसकर्मी ने बाप के रिश्ते को किया शर्मसार, मां के सामने ही बेटी पर लगातार 4 साल से बलात्कार। चिलम छावनी में पुरानी रंजिश में घातक शस्त्र चले, कई जख्मी। विधायक रवि राणा को असंख्य बहनों ने बांधी राखी और रॉकेल डेपो में भारी बारिश के कारण भारी जल जमाव।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें आप देखते रहिए और सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप मुझे दीजिए इजाजत।